आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि संदीप अवस्थी जी के साथ बहुत लंबे समय तक चर्चा के बाद में ये विषय हम लोगों ने तय किया और इस विषय को हम लोगों ने चुना। और हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड से जो पुष्पिता अवस्थी जी हैं, उनका इसमें विशेष सहयोग मिला। उन्होंने हमारे इस कार्य को, इस वेबिनार को आयोजन कराने और उसके लिए सहर्ष रूप से अपनी अनुमति और सहमति प्रदान की। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह हमारा जो कार्यक्रम है, ये इस रूप में आज हमारे सामने है। अभी ये जो सत्र है, ये विशेष तौर पर वैश्विक परिदृश्य में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को केंद्रित है। विश्व में किस प्रकार से भारत की संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों की वर्तमान में स्वीकारों धरती से निभा रही है, इसके यदि हम धरातल में आधार में हम यदि जाएं तो प्राचीन काल से भारतीय वांग्मय और भारतीय धर्म नीति संस्कृति और मान्यताओं का पूरे विश्व में जो विस्तार और प्रसार रहा है, उसके परिणाम स्वरूप ही आज हम इस स्थिति में सामने आए हैं। विश्व में हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति का जो विस्तार हुआ है, उसका जो लिखित इतिहास है वो लगभग 90,000 वर्षों पुराना हमें लिखित इतिहास मिलता है। 20,000 वर्ष पूर्व से हमारे जो वैदिक धर्म की स्थापना हुई, उसके भी हमें शिलालेख अभिलेख हमें पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसमें जो जीवन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जिसमें ज्ञान है, विज्ञान है, संस्कृति है, सभ्यता का विस्तार है, हमारी मान्यताओं का विस्तार है, भारतीय जीवन पद्धति और शैली का विस्तार है, इसने पूरे विश्व को पूरे विश्व में ये आच्छादित हुए हैं। और निश्चित तौर पर उस समय जो सत्ता के केंद्र हुआ करते थे, यदि हम 90,000 और 20,000 वर्षों के उस इतिहास को देखें तो उस समय हमारे जो सत्ता के केंद्र होते थे वो शिव और विष्णु की सत्ता एक केंद्र हुआ करती थी। यूरोप में और दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण एशिया में और विश्व के अनेक राष्ट्रों में, यहाँ तक कि चीन और रूस तक में जब हमारा सांस्कृतिक प्रसार और विस्तार बढ़ा तो उसमें वहां पर उनके जनजीवन की चेतना और जनजीवन के प्रशिक्षण का जो केंद्र हुआ करता था, वह विष्णु और शिव, इन दोनों की मान्यताएं और इन दोनों के आदर्श उनके मूल हुआ करते थे। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो हमारी जो सरस्वती सभ्यता है और सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसने निश्चित तौर पर हमारे जो संस्कृति और विस्तार को एक विश्वव्यापी आयाम दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में हम यदि देखें तो विशेष तौर पर मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि बाली द्वीप में जहां पर गणेश की सर्वाधिक मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि 90% 95% मुस्लिम होने के पश्चात भी इंडोनेशिया जो है इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। वहां के जीवन मूल्यों में, वहां की मानवता में, वहां के मनुष्यों में इस प्रकार की भारतीय संस्कृति रच बस गई है कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसके मुख्य द्वार पर गणेश की प्रतिमा लगी हुई है। सब लोग उसे देवा इल्म के देवता का नाम लेकर के प्रवेश करते हैं। रामायण और महाभारत उनके दैनिक जीवन के अंग बने हुए हैं। वहां के शासकीय रेडियो और टेलीविजन पर इनका प्रसारण किया जाता है। अन्य अनेक बातें हैं जो धर्मायासा जी जो हमारे पास में बाली द्वीप से आए हैं, वो इस बात को आपके सामने रखेंगे। इसी प्रकार से देखा जाए तो वेटिकन शहर में जो हमें शिवलिंग देखने को मिलता है, और कंबोडिया में जो हिंदू साम्राज्य था और वहां पर कंबोडिया में जो व्यापक विष्णु का मंदिर हमें देखने को मिलता है, यह इस बात को प्रमाणित करता है कि आज से शताब्दियों पूर्व भी भारत की संस्कृति, भारत की जनजीवन और मान्यता कितनी विकसित और कितनी उत्कृष्ट थी, जिससे विश्व के लोगों ने इसको स्वीकार किया और अपने यहाँ इसे जीवन का अंग बनाया। इसी दृष्टि से हम यदि देखें तो अफ्रीका में जो हिंदू मंदिर हैं, वियतनाम के अंदर जो जिसे अपन चाम जाति के लोग जो होते हैं उनके मंदिर हम यदि देखें, श्याम जो आजकल थाईलैंड के नाम से जाना जाता है,
चीन में भी हिंदू जो प्रभाव और प्रसार है यह हमें देखने को मिलता है। आजकल जो च्वांगजाओ शहर है उसमें कभी हिंदुओं का तीर्थ स्थल हुआ करता था। वहां के जो जो सुन राजवंश के दौरान यानी आज से 1000 वर्ष पूर्व वहां जो जो मंदिर और मठ हुआ करते थे वह हिंदुओं के तीर्थ स्थल हुआ करते थे। इसी दृष्टि से इस विस्तार को हम यदि और आगे बढ़ाएं तो रूस में हमें हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं। असंगठित रूप से हिंदू धर्म रूस के अंदर, चीन के अंदर, अफ्रीका के अंदर काफी मात्रा में, काफी व्यापक स्तर पर प्रसारित हुआ था। 10वीं शताब्दी में यदि हम इसका विस्तार देखें तो राजा व्लादिमीर यह चाहते थे कि हिंदू देवी देवताओं की वहां पर पूजा और अर्चना न की जाए। इसका मतलब यह है कि 10वीं शताब्दी से पहले यदि हम इस विस्तार को हम यदि देखेंगे तो निश्चित तौर पर हम ये पाते हैं कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मान्यता और जीवन मूल्यों का इन राष्ट्रों के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। एक और विषय हमारे सामने आता है। आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व बानर जाति, जिसे अपन बानर साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जो निश्चित तौर पर देखा जाए तो बाली और सुग्रीव इसके बानर साम्राज्य हुआ करते थे। बानर साम्राज्य में बाली, सुग्रीव जिनकी राजधानी किष्किंधा हुआ करती थी, इसका जो प्रसार है पूरे विश्व में हमें देखने को मिलता है। भारत के बाहर भी हम यदि देखें तो स्पेनिश बंदरगाहों में और स्पेनिश राज्यों में आज भी बानरों की पूजा की जाती है। अफ्रीका की जो माया, अमेरिका की जो माया सभ्यता थी, ग्वाटेमाला है, मैक्सिको है, हंडुरास है, इन इलाकों में हम देखते हैं कि जो बानरों की जो ज्यादा पूजा इसमें की जाती है। इसी प्रकार से चिली है, पेरू है, बोलोविया है, वहां पर हिंदू धर्म का बोलबाला, हिंदू धर्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कंबोडिया का अंकुर वाट मंदिर जिसमें विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अबू धाबी में हिंदू मंदिर होना। इंडोनेशिया का चांदी प्रामाणन जहाँ विष्णु की मूर्ति है। वियतनाम में देवी देवताओं के जो चित्र हैं, खास करके विष्णु और कृष्ण की मूर्तियां, चंपा जैसे चाम जाति के लोगों ने बताया था, उसको हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम यदि जापान में इसका विस्तार देखें तो सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, वरुण आदि की मूर्तियों और शिलालेख वहां देखने को मिलते हैं। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो यह जो विषय हमने चयन किया था वो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए चयन किया था कि न केवल वर्तमान में कोरोना संकट के बाद में आज भारत के विश्व में स्वीकारोक्ति बढ़ती चली जा रही है, तथापि अनादिकाल से हजारों वर्ष पूर्व से हम यदि इस बात पर अपनी दृष्टिपात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि यह हमारी सनातन और पुरातन सभ्यता और संस्कृति रही है जिसने इन राज्यों को काफी प्रभावित किया। कोरोना काल के बाद में तो आज ये विश्व में इस बात की स्वीकारोक्ति बढ़ती चली जा रही है कि भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय परंपराएं, भारतीय रहन सहन, खान पान, जीवन शैली और बोली निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए एक आदर्श बनी हुई है जो उसे अपनाना चाहते हैं और उसमें वो रचना बसना चाहते हैं। वे निश्चित तौर पर पैसे से, उपभोक्तावादी संस्कृति से, भोगवादी संस्कृति से, विलासता के जीवन से, अहंकारी शैली से पूरी तरीके से ऊब चुके हैं। अब वे एक साधारण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जिसमें निश्चित तौर पर हमारा यह जो वांग्मय है, हमारी जो भारतीय दृष्टि है, हमारी जो खालिश भारतीय और हिंदू परंपरा है वह पूरे विश्व में स्थापित होगी, इसमें दो मत नहीं है। हम स्थापित करने नहीं जा रहे हैं, अपितु लोग हमको चाहते हैं, हमारी शैली से सीखना चाहते हैं, हमको अपना अंग बनाना चाहते हैं और वे हमारा अंग बनना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये वसुधैव कुटुंबकम का परिचायक है। वसुधैव कुटुंबकम के परिचायक के साथ साथ में सबको श्रेष्ठ बनाना, सबको आर्य बनाना, कर्णवंतो विश्वमार्या के जो हमारा सूक्त है उस सूक्त को चरितार्थ करने की दृष्टि से यह बात हमारे सामने आई है। इस पीठिका के साथ में मैं परम सम्माननीय अनिल शर्मा जी जोशी, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार में उपाध्यक्ष हैं, और हमारे जो इंडोनेशिया से पधारे हुए धर्मायासा जी हैं,
ये निश्चित तौर पर बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। निश्चित तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इनके संपर्क में आया और इन्होंने इनकी यदि कृतियां और इनके कृत्य यदि हम देखेंगे तो ये किसी बहुत आदि संत से कम नहीं है। इनका जीवन बहुत ही साधारण और सामान्य जीवन है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, कथा, पंचतत्व, पंचतंत्र, चाणक्य, इन सभी का अनुवाद इन्होंने इंडोनेशियाई भाषा में किया है। कावी भाषा का अनुवाद भी वो इंडोनेशिया में कर रहे हैं। इस दृष्टि से मैं इनको नमन करता हूँ। और हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं सुरेश रामबरन जी, हो सकता है वो इस बीच में जुड़ जाएंगे। यदि किसी कारण से नहीं जुड़ पाते हैं तो हम उन्हें अपनी ओर से पुनः उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग बुलवा करके इस सत्र में कभी भी प्रस्तुत करेंगे। निश्चित तौर पर संदीप अवस्थी जी, पुष्पिता अवस्थी जी ने इसमें जो सहयोग दिया है उसके कारण ही हम इस बात को आगे बढ़ा पाए हैं। धन्यवाद।